जैसे आपके सामने से कोई गुजरा, आप सोचते हो कितनी अच्छी खुशबू है, तो ये उसके लिए है। क्या खरीदने आए? मैं यहाँ पर बर्बरी लंदन लेने आया हूँ। बर्बरी लंदन क्या भला है वो? ये एक इत्र टाइप है, इसको हम स्प्रे में भी ले सकते हैं। सो हाउ डिड यू फाइंड द? मैंने पहले भी उनको बोला था कि बॉम्बशेल डाल दो, तो उन्होंने बॉम्बशेल डालकर एक इत्र बनाया और ओनली कॉस्ट 300। 300 में मिल गया, यानी तुम्हारी पॉकेट मनी में ही काम हो गया। एक्चुअली जो बॉम्बशेल है वो लड़कियों का है और जो बर्बरी लंदन है वो लड़कों का है। तो आप बॉम्बशेल क्यों यूज करना चाहते थे, लड़कियों वाला? क्योंकि ये एक फैक्ट है कि लड़कों को लड़कियों की फ्रेगनेंस पसंद है और लड़कियों को लड़कों की फ्रेगनेंस पसंद है। ये देखिए, ये ह्यूगो बॉस जो कंपनी है, ह्यूगो बॉस का सुना होगा, उसका एक क्लासिक वर्जन आता है। वो अतर में मेरे अलावा और आपको शायद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिलती। सिर्फ 200 रुपये से स्टार्ट होती है। अच्छा, इतर की रेंज 200 रुपये से स्टार्ट है, मतलब मेरे प्राइस। और टॉप पे कहाँ जा रही है? 500 बस। इसमें। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं जी 5,000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यही खुशबू चाहिए, तो मैं उसको डीकैन कर देता हूँ, वही ओरिजिनल वाली खुशबू इस छोटे पैक में डाल के उसको मैं दे दूंगा 500 रुपये की। इतर से मुझे बेइंतहा प्यार है। इतर यानी खुशबू। इतर का नाम कहीं पर भी आता है तो मन ज़रूर करता है कि पता किया जाए कि कैसी इतर है, कहाँ पे मिल रही है। जम्मू में भी आपको तालाब खटीका, गुजर नगर और कुछ और मुस्लिम बहुमूल्य जो इलाके हैं, उन इलाकों में आपको इतर के कारोबारी मिलेंगे। कारोबारी से मेरा मतलब ये कि जो इतर बेचते हैं, इतर बनाने वाले नहीं, बेचने वाले ज़रूर मिलेंगे। लेकिन वो इतर जो आप लगाएं और एक लंबे वक्त तक वो इतर आपके साथ आपका साथ दे, वो बहुत कम मिलती है। लेकिन जम्मू में हम इस वक्त अप्सरा रोड पर हैं। अप्सरा रोड गांधीनगर में, ठीक जहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की गली के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको खुशबू घर मिलेगा। फ्रेगनेंसेस, गुची, वर्साची, अरमानी, ह्यूगो बॉस, D&G, कैल्विन क्लीन, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर हैं। कल ही इस खुशबू घर में का इनॉग्रेशन हुआ है और आज हम पहुँच गए ये मालूम करने के लिए कि क्या हमारे काम की कोई खुशबू यहाँ पर है, इतर है यहाँ पर, और क्या ये वाकई इतर है। क्योंकि जब आप खुशबू घर सुनते हैं तो आप इतर की तलाश में आते हैं। और अगर मैं इतर की बात करूं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतर से बहुत मोहब्बत थी और वो ये कहते थे कि इतर ज़रूर लगानी चाहिए, यानी खुशबूदार जब भी आप घर से निकलें तो इतर लगा के निकलें, ताकि आस पड़ोस में जो आपके लोग हों, दाएं बाएं जो आपके लोग हों, उन लोगों को आपके साथ बैठकर आनंद आए। ये सब कुछ कहा गया है और आप खुद सोचिए कि इतर अपने आप में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। अगर मैं अपनी बात करूं, लेकिन इतर बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है। आप किसी के पास से गुजर जाएं और उसे खुशबू आ जाए और उसका दिल करे आपसे ये पूछने का कि भाई ये कहाँ से ख़रीदा है, ये आपके मन में भी रहता है, मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसीलिए कहा कि इतर से मोहब्बत है और वो जो रिश्ता है, उसी रिश्ते के चलते आज हम खुशबू घर पहुँचे हैं। और खुशबू घर में ईदी परफ्यूम, ठीक है, ये शायद मुझे लगता है फ्रेंच है, तो ये ब्रांड भी यहाँ पर। मनीष जी मेरे पास हैं। मनीष जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये इत्र से मोहब्बत, ये क्या रिश्ता है? ये जी ये एक रूहानियत का रिश्ता है। मैं बचपन से ही पीरों की दरगाहों पे जाया करता था और जैसा कि आपने अभी शुरू में बताया कि ये ऊपर वाले का फरमान है कि खुशबू आपको ज़रूर लगानी चाहिए, इससे आप भी महकेंगे और आपका सराउंडिंग जो होगा वो भी महकेगा। और बीइंग ए हिंदू, हम लोगों में भी ये चीज़ कही जाती है कि खुशबू जहाँ होती है भगवान का बसेरा वहीं होता है। कहते हैं भगवान का वास वहीं होता है। और अक्सर मैंने देखा कि आप कश्मीरी पंडितों के घर में चले जाएं, वहाँ भी आपको खुशबू मिलेगी। और आप वैसे भी किसी हिंदू के घर नॉर्मली चले जाएं तो उनका जो पूजा का कक्ष होता है या पूजा वाला कमरा होता है, उस कमरे से ज़बरदस्त खुशबुएँ आती रहती हैं। और फिर मैंने ये भी देखा है आप लोगों में कि हम लोग तो बहुत कम अगरबत्ती ख़रीदते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगरबत्ती जो है हिंदू समुदाय के लोग ख़रीदते हैं। अगरबत्ती के साथ में एक और चीज़ होती है जो आप खरीद, धूप बोलते हैं उसको। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि ये सब वहाँ से आपको दिमाग में आया कि खुशबू घर खोला जाए, या आपके जहन में कोई और चीज़ थी? क्योंकि ये एक ऐसा रिस्क है, ये रिस्क है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में लोग वो वाला धंधा खोलते हैं, कहते हैं जिसमें खोलते ही मुनाफा शुरू हो जाए।
ठीक है ना। तो इसमें फ़िलहाल आपको लोगों को कन्विंस करना है, फिर आप जो ब्रांड लाए हैं, फिर जो इत्र आप लाए हैं, फिर आपको लोगों को ये भी बताना है कि भाई आप वो जो बाज़ार में ख़रीद रहे हैं, वो जो आपको 50 रुपए की मिल रही है, उसमें और इस इत्र में ये फ़र्क है। जी। मेरा इसमें शुरू ऐसा हुआ था जी, मैं 15 से 18 साल से ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मैं पीरों की दरगाह पे जाया करता था, तो वो एक शौक़ था। तो अभी पीछे 5 सालों से एक्चुअली क्या होता था कि जब हम कहीं आउट ऑफ सिटी जाते थे तो हम देखते थे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जब उनके पास से निकलो एक अजीब सी फ्रेगनेंस आती है। तो हमें भी होता था यार हमारे सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, और हमें जब कुछ लेना होता था परफ्यूम या अतर, तो हमें बाहर अप्रोच करना पड़ता था। बाहर की कंट्रीज़ में, मेरा ब्रदर बाहर है, जैसे उससे मंगा लिया, यहाँ दिल्ली कहीं पे भी, तो एक लोकल नहीं कुछ ऐसा था। तो मैं पिछले 5 साल से इन सब चीज़ों के ऊपर सर्च कर रहा था। तो 5 साल का नतीजा आज जो है वो यहाँ पे आपके सामने जम्मू में। और जो मैंने नोटिस किया, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई एक्सक्लूसिव स्टोर नहीं है जहाँ पे आपको इस टाइम पे मेरे पास 200 से ज़्यादा फ्रेगनेंसेस अवेलेबल हैं। 200 से ज़्यादा फ्रेगनेंसेस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा, फ्रेगनेंसेस में भी दो तरह की फ्रेगनेंसेस है। एक वो है जिसमें अल्कोहल है, एक वो जिसमें अल्कोहल नहीं है। अब कईयों का बड़ा उसमें वो भी रहता है कि जनाब इसमें अल्कोहल नहीं, हालांकि दवाई आप कोई भी ख़रीदें उसमें आपको अल्कोहल थोड़ा बहुत मिलता ही मिलता है, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ, तो वो वहाँ तो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इधर इतर के मामले में आप कहते हैं नहीं जी इसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। तो क्या इस तरह की डिवीजन आपके यहाँ भी है, इन 200 किस्म की तरह की इत्रों में, 200 तरह की खुशबू में? देखिए जी, ऐसा है कि जो बाज़ार में आपको, मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं कि जी आप जो चीज़ मुझे 500 रुपये की दे रहे हो वही चीज़ मुझे बाज़ार में 150 रुपये की मिल रही है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो मैं इनको यही कहता हूँ जी आप एक बार वो ट्राई कीजिए, एक बार मेरा ट्राई कीजिए। होता क्या जी, जो सेल्समैन होता है ना वो मिट्टी को भी सोना बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा यहाँ पे है। अब डिफरेंशिएट की बात करूँ, अतर और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है। अतर इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है जी, जो कि भगवानों को भी चढ़ती है। और जो अतर परफ्यूम ऑयल होते हैं उन्हीं की परफ्यूम बनती है, उसके अंदर सॉल्वेंट मिक्स होता है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो अल्कोहल भी नहीं होता है, वो एक सॉल्वेंट होता है जिसका नाम अल्कोहल, एथेनॉल सुना होगा। ये बेसिकली वो चीज़ होती है, यस ये वो चीज़ होती है। लेकिन वो हम फिर थोड़ा सा वो आ जाता है कि नहीं यार ये चीज़ में मिक्सचर है तो हम भगवान को नहीं देंगे, तो इसीलिए अतर का ज़्यादा चलन है भगवान के ऊपर लगाने का। तो ये फ़र्क है इसमें। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो 200 ब्रांड आपके पास हैं, इसमें कुछ ऐसे ब्रांड तो होंगे जो आप कहेंगे कि ये मेरे चुनिंदा ब्रांड्स हैं, ये द बेस्ट हैं, आप एक बार ट्राई करके देखें। डेफिनेटली जी, मेरे अपने जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ मेरे पास। अच्छा, जो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो भी ब्रांड्स यहाँ पे आपने जैसे अभी देखा है, बर्बरी लंदन हो गया, गुची अरमानी, ये सब हो गए, इनके अतर नहीं मिलते। जितने भी ये परफ्यूम्स होते हैं इनके अतर नहीं मिलते। मेरे पास उनके सब अतर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे पीछे नज़र मारें, ये देखें, ये जो बर्बरी लंदन है इसका अतर अवेलेबल है। ये पैको का है, इन्वेक्टस है। अब ये देखिए, ये ह्यूगो बॉस जो कंपनी है, ह्यूगो बॉस का सुना होगा, उसका एक क्लासिक वर्जन आता है। वो अतर में मेरे अलावा और आपको शायद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये प्योर अतर फॉर्म में है, कोई मिलावट नहीं किसी तरह की। ये पूरी बोतल बेचते हैं आप या इसमें से थोड़ा सा? इसमें से हम देते हैं। देखिए ये साइजेस होते हैं बॉटल के, ये 3 ml, 6 ml और 12 ml। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट कस्टमर की रहती है हम उसको उस साइज़ में डाल के दे देते हैं। महंगा कितना है ये? देखिए जी, मैं ये बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को टच करना चाहता हूँ। होता क्या है कि इतनी हायर रेंज के परफ्यूम्स होते हैं, मिडिल क्लास के अप्रोच में नहीं रहते हैं। तो मेरा कंसेप्ट ही वो जो 5 साल लगाया ना, मैं सिर्फ उसी चीज़ को लगाया कि मैं मिडिल क्लास को कैसे वो चीज़ दे सकूँ कि पॉकेट फ्रेंडली हो। और मेरी रेंज ये सिर्फ 200 रुपये से स्टार्ट होती है। अच्छा, इत्र की रेंज 200 रुपये से स्टार्ट है, मतलब मेरे प्राइस। और टॉप पे कहाँ जा रही है? 500 बस इसमें लूज है। ऐसे तो ये 2000, 3000, 5000 के भी अवेलेबल। अच्छा, आप वहाँ पे नज़र मारे, वो 1001 नाइट्स, ये अजमल का बहुत ही हॉट सेलिंग ब्रांड है। इसकी कॉस्ट जो है 5000 है। 5000 था। मेरे पास एक फैसिलिटी और मैंने जो लेके आया हूँ वो ये, अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं जी 5000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यही खुशबू चाहिए, तो मैं उसको डीकैन कर देता हूँ। वही ओरिजिनल वाली खुशबू इस छोटे पैक में डाल के उसको मैं दे दूंगा 500 रुपये की। अब खुद सोचिए, जो आदमी 5000 की खुशबू 500 रुपये में क्यों नहीं लेगा। तो मेरा ये है, मेरा कहना है कि 200 रुपया ये स्टार्टिंग है। आप आइए, मेरे पास 200 खुशबू है, कुछ भी आगे ले जाओ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि खुशबू में अब एक और चीज़ होती है कि इसमें जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल में कौन सी इत्रें आती हैं जो
आपके नॉलेज में है, जो आपको पता है कि ये इस्तेमाल करना देखिए जी, 3 तरह के फ्रेगनेंसेज होती हैं, एक इंडियन, एक फ्रेंच और एक अरेबिक। बच्चा जब पढ़ने जाता है ABC शुरू करता है ना, तो सेम उसी तरीके से इंडियन फ्रेगनेंसेस द बेस, उसके बाद फ्रेंच फ्रेगनेंसेस आती हैं, देन अरेबिक। अभी ये जो वर्जन्स लगे हैं ये सारे अरेबिक हैं, है? ये सारे अरेबिक वर्जन्स हैं। वर्जन्स हैं। ये जो ऊपर हैं ये सारे फ्रेंच वर्जन्स हैं, और ये जो नीचे लगे हैं सब इंडियन वर्जन्स हैं। अच्छा, तो मतलब अब जो बिगनर आता है तो बिगनर को हम इंडियन ज़्यादा ना, ये बोतलें खास आपने इस तरह की बनवाई है, कुछ खास इसमें कोई राज है, कोई इस तरह की बोतल बनवाई है आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, ये पीछे से ही आती हैं, बनवाने वाला कुछ नहीं है इसमें। ये पीछे से ही आती हैं। एक कांच के अंदर फ्रेगनेंस सही रहती है, अगर आप प्लास्टिक बॉटल के अंदर आप देखेंगे फ्रेगनेंस, तो वो थोड़ी देर के बाद कम हो जाती है उसकी फ्रेगनेंस, तो तभी ये ग्लास यूज़ किया जाता है इसके अंदर। दूसरा मुझे ये बताइएगा, रोल ऑन भी हैं? जी डेफिनेटली, रोल ऑन हैं, स्टिक्स भी हैं हमारे पास। ये देखिए, अगर यहाँ नज़र मारे, हमारे पास बॉटल्स की काफ़ी रेंज है। इनमें ये सारी, ये जो आगे लगी हैं ये सारी रोल ऑन्स हैं, ये स्टिक वाली है। मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये एक बॉटल है, ब्यूटीफुल बॉटल, ये स्टिक में है, ये इस तरीके से। और बाकी अगर आप देखेंगे तो वो सब रोल ऑन में है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ, मस्क डियर वाली भी एक परफ्यूम आती है, उसका बड़ा है कि जनाब बड़ा क्रेज है कि वो परफ्यूम जो है सबसे बेहतरीन होती है। क्या राज है उसमें, क्या वाकई ऐसा कुछ है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये सेक्शन जो है ये कॉस्मेटिक में आती है, और कॉस्मेटिक में इतनी वैरायटी है। मेरे को अगर आज मैं बता रहा हूँ 18 साल हो गए हैं, तो आज भी मैं कुछ नया ढूंढ लेता हूँ मार्केट में। मतलब इतना समुंदर है। वो कहते हैं ना, वो हिरन की होती है, फिर वो हिरन से जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है। वो कहानी है, किस्सा है, या इसमें कोई हकीकत? देखिए जी, ये पुरानी चीज़ें हैं, हमें भी मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर सर्च करने का वो टाइम नहीं रहा है। बट ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं, वो मस्क की जो आप बात कर रहे हैं, वो मस्क ये पड़ी हुई है मेरे पास। ये दिस इज़ वाइट मस्क, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ये है अवेलेबल। आपके पास ये मेरे पास ये आपको 250 में मिल जाएगा। 20 ml है, ये 250 में मिल जाएगा। अच्छा, वाइट मस्क भी है आपके पास? अच्छा, मुझे उसके अलावा और बताइए कि अब ये जो लोग तबलीग में जाते हैं हमारे यहाँ, या जो लोग कश्मीर में हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनको ध्यान में रखते हुए आपके पास कौन सी रेंज? मेरे पास देखिए, मैंने जो नोटिस किया है, वो लोग ज़्यादा अरेबिक फ्रेगनेंस को प्रेफर करते हैं, और जो अतर लवर्स हैं ना, उनको ऊद समझ आता होगा कि ऊद क्या है। और ऊद में क्या होता है, ऊद की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, और जो अवेलेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे जम्मू सारा घूम के आया हूँ, उनके पास एग्जैक्टली जो ओरिजिनल वर्जन्स हैं ना, वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास, मैं स्पेशली सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऊद की एक सारी अलग ही है, सारी आप देखेंगे यहाँ पे, ये सारी वैरायटी ऊद की रखी है। और आई एम 100% श्योर, मैं मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, जो ऊद मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, जो क्वालिटी और जिस प्राइस पे मैं आपको दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे एटलीस्ट J&K में तो कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि मेरे पास इन चीज़ों के ऑर्डर मुंबई तक जाते हैं, जो कि मुंबई को इस चीज़ का हब कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन मिला के उसको पतला कर दिया जाता है, जस्ट क्वांटिटी रेज करने के लिए, प्राइस कम करने। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, 2 मिनट। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक इंडियन फ्लेवर है, खस। ये बेसिकली गर्मियों में ज़्यादा चलता है, और जो सीज़न आने भी वाला है। आप इसकी थिकनेस देखो, ये देखो, सी द प्योरिटी, और जो पानी होगा वो उसमें मिलावट होगी। आप इसको एक बार स्मेल करो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ओह जबरदस्त, क्या बात है। ये है कि मतलब जो लगाने वाला है उसको इसके साथ ज़्यादा मोहब्बत होगी, क्योंकि हमने बड़ा कम लगाया है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। दूसरा मुझे बताइएगा, चारकोल क्या है आपके पास? ये फाहम देखिए जी, ये मेरे पास बखूर सेक्शन भी है। ये ज़्यादातर माउंटेन्स इसको प्रेफर करता है, अरेबिक कंट्रीज़ का में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका। है क्या बेसिकली क्या होता है, ये एक बखूर बॉल्स होते हैं इसके अंदर। सैंडल जो स्टिक्स आती हैं ना, उसको मतलब करके इस तरीके से बॉल्स होते हैं। आप अगर ये देखें, ये बॉल्स होते हैं, इनको हम लोग इस तरीके के यहाँ पे इसको लगा के कोल इसके अंदर जला के इस बॉल को रखेंगे, और ये आप फिर कहीं पे भी
एक रूम में अरोमा बन जाता है। अच्छा, इसका एक यानी पीरों फकीरों के मज़ारों पर आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पीरों फकीरों के मज़ारों के लिए ये आपने रखी हुई है, ख़ास फ़र्क। ये बिल्कुल अरेबिक चीज़ें हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत, अगर होगी भी कोई इक्का दुक्का होगा जिसको पता है और उसने रखी होगी, क्योंकि इसकी डिमांड अब कल। अच्छा, अब अगर घर ले जाएं तो ये बॉल्स कितना टाइम निकालेंगे? मतलब एक घर में बाहर अगर हम लगाते हैं, मान लीजिए 3 बेडरूम है, तो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे एक कमरे में आपने ये जलाया, एक बॉल जलने में हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, बट जो रूम में फ्रेगरेंस है वो कई बार 2-2 दिन तक नहीं जाती। अच्छा, वो डिपेंड करता है आप रूम कितनी बार दरवाज़ा खोल रहे हो और बंद कर रहे हो। अगर बंद रहेगा तो 2-3 दिन तक, इवन मैंने पर्सनली, क्योंकि जो चीज़ आती है मैं पहले खुद एक बार यूज़ करता हूँ, 3-3 दिन तक मेरे कमरे से फ्रेगनेंस नहीं जाती थी। इसका ये वो चीज़ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर रेंज के लोग जो हैं आपके पास आकर खुशबू खरीद सकते हैं, लेकिन खुशबू खरीदने के लिए अब उन्हें आना कहाँ है? बेसिकली आपकी लोकेशन भी इस तरह की है कि आपको जब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर आप पहुंचते तो वहां से अंदर गली में एंटर करना है आपको। मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन एक बार शेयर कर देता हूँ। गोल मार्केट अप्सरा रोड पे जब आप रहेंगे, दशहरा ग्राउंड के साथ बिल्कुल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने घड़ी वाली दुकानें हैं और उसके साथ बिल्कुल एक गली है। गली एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे पूरी का शोरूम है और उससे आगे थोड़ा सा आएंगे तो लास्ट में हमारा खुशबू घर का शोरूम है। खुशबू घर का शोरूम है। तो आपने सुन लिया कि खुशबू घर में हर तरह की खुशबू है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो खुशबू घर में आपके लिए ऑलमोस्ट हर तरह का ब्रांड है। अब एक चीज़ और यहाँ मुझे नज़र आ रही है, तो पूछना बनता ज़रूरी है, हालांकि मैं ख़त्म करने लगा था, लेकिन ये मुझे बताइए ये क्या कलेक्शन है? ये मेरी वाइफ ने, एक्चुअली मेरी वाइफ जो है पिछले 7-8 साल से ऑनलाइन ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ कस्टमर्स थे जिन्होंने कहा नहीं जी हम तो आएंगे यहाँ पे, लेकिन आपकी ज्वेलरी भी हमें वहाँ पे चाहिए। जो ऑनलाइन और खुद देखने में जो चीज़ का फ़र्क होता है वो एक सेटअप रखा हुआ है जो कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमें कल इसका भी। तो देखिए ये भी है। यहाँ पे कस्टमर आए हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिक। क्या खरीदने आए हैं? मैं यहाँ पर बर्बरी लंदन लेने आया हूँ। बर्बरी लंदन क्या भला है वो? ये एक इत्र टाइप है, इसको हम स्प्रे में भी ले सकते हैं। इसकी बहुत ग्रेट फ्रेगनेंस है और ये लॉन्ग लास्ट है। ग्रेट फ्रेगनेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, तो क्या कहेंगे खुशबू घर के बारे में आप? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ये बहुत सुंदर जगह बनाई है और मुझे यहाँ की फ्रेगनेंस भी बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर कल भी आया था और मैंने यहाँ से एक इत्र लिया हुआ है। अच्छा, तो इत्र लेने के बाद आर यू यूजिंग दैट इत्र नाउ? या सो हाउ डिड यू फाइंड द इत्र? मैंने पहले भी उनको बोला था कि बॉम्बशेल डाल दो, तो उन्होंने बॉम्बशेल डालकर एक इत्र बनाया और ओनली कॉस्ट 300। 300 में मिल गया? यानी तुम्हारी पॉकेट मनी में ही काम हो गया, इससे पैसे मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ी मॉम से या डैड से? नहीं, किसी से नहीं, अपने पॉकेट मनी से काम हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे बहुत सारे और जो कस्टमर्स खुशबू घर आएंगे, आपकी क्या राय होगी उनके लिए, क्या सुझाव होगा? मुझे लगता है कि उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पर वो आया है और वो चाहेंगे कि वो इधर आते रहें। थैंक यू। क्योंकि ब्रांड्स की जानकारी मैंने देखा कि बहुत है इन्हें। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये बर्बरी तो समझ, लंदन तो मुझे समझ में आ गया, बॉम्बशेल और बर्बरी लंदन ये क्या चीज़ें दोनों? एक्चुअली जो बॉम्बशेल है वो लड़कियों का है और जो बर्बरी लंदन है वो लड़कों का है। तो आप बॉम्बशेल क्यों यूज़ करना चाहते थे, लड़कियों वाला? क्योंकि ये एक फैक्ट है कि लड़कों को लड़कियों की फ्रेगनेंस पसंद है और लड़कियों को लड़कों की फ्रेगनेंस पसंद है। अच्छा, ये लड़की मतलब ऐसा क्यों? उल्टा है ये सारा मतलब? ये एक फैक्ट है कि ये क्योंकि उल्टा होता है ना सब कुछ, और ये सारी फ्रेगनेंस अलग अलग की चॉइस होती है, तो फिर सबको ये फ्रेगनेंस पसंद आए। और उसमें एक और मज़ा ये है कि लोगों को क्या पता कि किसकी कौन सी फ्रेग्रेंस है, क्या ये लड़कियों वाली है, क्या ये लड़कों वाली है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप बॉम्बशेल डाल के चले गए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बहुत सारी लड़कियों के बीच में हैं और कोई लड़की बीच में बोलेगी ये तो हमारी फ्रेग्रेंस है, आपने कैसे लगाई? ऐसा होता है कभी कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होता। पता नहीं चलता किसी को भी? नहीं। मतलब इसका मतलब आप कहते हो कि लोगों को नॉलेज नहीं है ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस के बारे में, बस लगा लेते हैं। कितने लोग आपने ऐसे देखे जो लड़कियों वाली फ्रेग्रेंस लगाए हुए होते हैं? आपको तो पता चल जाता होगा ना। एक्चुअली मेरी ना मामू, मेरे चाचू की शादी थी, तो फिर उधर मैंने देखा कि मेरे 2 फ्रेंड्स भी आए थे, उन्होंने बॉम्बशेल ही लगाया था।
पक्का बॉम्बशेल ही लगाया था। अच्छा, उसके अलावा और कोई ब्रांड जो आप यहाँ पर देखते हो जो आपको लगता हो कि बड़ा क्लासिक ब्रांड है, ये लेना बनता है? इनविक्टस। इनविक्टस में क्या खास है? इनविक्टस एक बहुत अच्छी खुशबू है और उसको हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर आप कहीं पर जाओगे तो फिर अगर वो पूछेगा ना, जैसे आपके सामने से कोई गुजरा, आप सोचते हो कितनी अच्छी खुशबू है, तो ये उसके लिए है। अच्छा, ये उसके लिए है। अच्छा, ये लड़के लड़कियों वाला डिफरेंस इसमें भी है? नहीं, इसमें कोई नहीं है, दोनों लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका अपना फेवरेट? मेरा फेवरेट बर्ली लंदन, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। तो आपने सुन लिया कि इस साहब का फेवरेट क्या है, पता चल गया होगा आपको, और ये भी पता चल गया होगा कि बॉम्बशेल क्या चीज़ है। मुझे पहली बार ये जानकारी मिली है। गिफ्टिंग के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शंस मेरे पास हैं। जैसे अब ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से हम गिफ्ट इसमें दिया जा सकता है। मेरे पास ज़्यादातर क्या होता है कि जो मैरिज फंक्शंस हैं या बर्थडे पार्टीज़ हैं, छोटे लोगों की गैदरिंग है, 20 30 40 लोगों की गैदरिंग है, तो आजकल ट्रेंड है कि गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट का, तो उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप एक बजट हम सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से गिफ्टिंग। और मैं एक चीज़ ज़रूर इस बात के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले क्या होता था, आप देखा होगा, पहले एक ट्रेंड होता था बुकेस का। बुकेस में क्या होता था, आज किसी ने बुका दिया, 2 दिन बाद फूल खत्म और आपने बुका बाहर फेंक दिया, तो आपको याद नहीं रहता था कि ये किसने दिया है। फिर ट्रेंड आया मिठाई का, मिठाई खराब। फिर ट्रेंड आया चॉकलेट्स का। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जब ये गिफ्ट आप किसी को देंगे, ये बॉटल अगर खत्म भी हो जाए ना, 2 साल के बाद जब वो सामने ये चीज आएगी ना, वो याद जरूर रखेगा कि दिया किसने था। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गिफ्ट के लिए। चलिए, फिलहाल ये है कि आपको खुशबू घर में अगर आना है तो एक खूबसूरत बात ये है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल प्योर है। प्योर इसलिए भी है क्योंकि एक तो इनका क्लेम है कि ये प्योर है, दूसरा ये कि जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या अनुभव मुझे है इत्र लगाने का, तो जो खुशबू मैंने महसूस की है यहाँ पर और जो इत्र होती है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये कि जम्मू में खुशबू घर है। अब ये खुशबू घर में हर तरह का इत्र मौजूद है, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि खुशबू घर में आकर इत्र खरीदना तो बनता है। और इत्र इसलिए भी कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मजहब, धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, खुशबू और धर्म का चोली दामन का साथ है। किसी फ़कीर के मज़ार पर चले जाएं तो वहाँ भी आपको चारों तरफ खुशबू ही मिलती है। आप किसी घर में चले जाएं, वहाँ अगर छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ से भी खुशबू ही आएगी और लोग उसमें खुशबू के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं। कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खुशबू रहनी चाहिए। और सुबह सुबह भी जो लोग पूजा पाठी लोग हैं वो भी अच्छे से जानते होंगे कि सुबह सुबह जब वो पूजा करते हैं तो धूप जलाना, उसके बाद फिर वो पूरे घर में घूमना, ताकि वो पूरा दिन जो है वो यूं माना जाता है कि पाक साफ हमारा घर है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, क्या किया जा सकता है, यह मान्यताएं हैं हमारी, तो ये हर धर्म में है ये। तो अगर आपको लगता है कि आपको इत्र खरीदनी है तो खुशबू घर अब जम्मू में है।